डम डम दुग दुग, डम डम दुग दुग, डम डम दुग दुग, डम डम दुग दुग। प्रणाम महाराज। बाबा, आप दरबार को कोई सूचना देने वाले थे? हाँ महाराज, हमें कुछ स्मरण हो आया, इसी कारण हम यहाँ दोबारा उपदेश देने के लिए आए हैं। महाराज, उस रात्रि हमने उस पपीते का तो भक्षण किया, लेकिन उसके बाद हम वहीं पर बैठ के अपनी सिद्धियों के बारे में चिंतन करने लगे। महाराज, चिंतन करते करते हमें सुधा का अनुभव हुआ। हमने इधर उधर देखा तो महाराज वहां पर एक अनानास रखा हुआ था। महाराज, सुधा के कारण हमने उस अनानास का भी भक्षण कर लिया। परंतु बाबा, आपने तो कहा था कि आपने केवल पपीता ग्रहण किया था। गुरुदेव, उस दिन हम चिंतन में इतने लीन हो गए कि हमें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब हमने उस अनानास का भक्षण कर लिया। वो तो पंडित रामाकृष्णा ने हमें स्मरण कराया, तब जाके हमें स्मरण हुआ। अब ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, हमने तो कहा था कि इसको धन दे दीजिए, पर आप हमारी सुनते ही नहीं है। यहाँ कैसे दे दें? इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी फल से उत्पन्न नहीं हुए, तो फिर हमारा परिचय क्या है? हम किसके पुत्र हैं? छोटू, वास्तव में तुम बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुए हो, किसी फल से नहीं। तो जिसने भी उस बरगद के वृक्ष को रोपा था, तुम उसी के पुत्र हो। उचित कथन है आपका पंडित रामकृष्ण, उचित कथन है। परंतु उस बरगद के वृक्ष को तो कई वर्षों पहले रोपा गया होगा। अब यह कैसे पता लगाया जाए कि वो वृक्ष किसने रोपा था? महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो। अवश्य, आज्ञा है। महाराज, आप तो भली भांति जानते हैं कि विजयनगर में जब भी कोई पेड़ लगाया जाता है तो उसका विवरण अंकित कर सुरक्षित रखा जाता है, और यह परंपरा आपके पूर्वजों से चली आ रही है। महाराज जी जानते हैं। महाराज, इस बरगद के वृक्ष का उल्लेख इतिहास में है और हमें ये भली भांति स्मरण है, और हमें ये इसलिए स्मरण है क्योंकि इसका सीधा संबंध आपसे है। महाराज, हमसे? जी हाँ महाराज, विजयनगर राज्य की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर आपने स्वयं ये वृक्ष आपके पिताजी के सानिध्य में रोपा था। ये क्या कह रहे हैं आप महामंत्री जी? सत्य कह रहे हैं महाराज, अभिलेखों में यही अंकित है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि छोटू महाराज का पुत्र है। पिताश्री महाराज, हम आपको पाकर धन्य हो गए। पिताश्री महाराज, धन्य हो गए। छोटे पिताश्री अर्थात पंडित रामाकृष्ण जी, हम आपको भी सहर्ष धन्यवाद देते हैं। आज से हम विजयनगर राज्य के राजकुमार हो गए। कहाँ है मेरा स्थान? कहाँ है मेरा स्थान? कहाँ? अरे छोटू, वहाँ महाराज के समीप वो है तुम्हारा स्थान। जाओ जाओ जाओ। रुक जाइए वहीं पर, आप रुक जाइए, नीचे उतरिए। पंडित रामकृष्ण, ये क्या कह रहे हैं आप? वृक्ष से भला कोई पुत्र उत्पन्न कैसे हो सकता है? ये उपहास नहीं है महाराज, ये संभव है। यदि फल से बालक उत्पन्न हो सकता है तो बरगद के वृक्ष से भी अवश्य उत्पन्न हो सकता है। आप तो बस एक अच्छे पिता का दायित्व पूर्ण कीजिए और अपने इस पुत्र को उज्जवल भविष्य प्रदान कीजिए, है कि नहीं? पिताश्री, रुकिए रुकिए, आप वहीं रुकिए। महाराज, क्या ये सचमुच हमारा पुत्र है? वाह! पुत्र! महारानी जी, कहो पुत्र। कहिए महाराज। अब अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि हमारा पुत्र है, आप दूर रहिए उससे। माँ, हमें अत्यंत तीव्रता से भूख का अनुभव हो रहा है। माँ, पुत्र, हम अभी आपके लिए अपने हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आते हैं। जी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपका पुत्र नहीं है। महाराज, महारानी को छोटू के लिए भोजन लाने दीजिए ना। इन्हें अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन इसे खिलाने दीजिए। अच्छा, उचित है। ठीक है महारानी तिरुमलम्बा, आप जाइए, अपने हाथों से विशेष व्यंजन बनाइए और खिलाइए अपने इस पुत्र, इन्हें खिलाइए। हम अभी आए।
है माँ? ये है लौकी और आंवले का हलवा। लौकी और आंवले का हलवा? हाँ। लाओ माँ, हमें अत्यंत भूख लगी है। स्वादिष्ट है ना? और खाओ। पुत्र, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? महाराज देखिए ना हमारे पुत्र को क्या हो गया महाराज? पुत्र उठो, पुत्र उठो, पुत्र। मैं कहाँ हूँ? मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट व्यंजनों के बिल्कुल निकट। लो खाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं नहीं, पिताश्री महाराज बचाइए। ये क्या बोला है? बोला हम नहीं खाएंगे। नहीं 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 नहीं, हम नहीं खाएंगे। महाराज, ये हमारा पुत्र नहीं है। ये हमारा पुत्र हो ही नहीं सकता। आप तो हमारे बनाए व्यंजन इतने प्रेम से ग्रहण करते हैं और ये दुष्ट बालक। हम भी तो वही कह रहे थे महारानी थिरुमलम्बा, ये आपके पुत्र नहीं है, क्योंकि आपके बनाए विशेष व्यंजन तो अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। किंतु मैं तो बरगद के वृक्ष से उत्पन्न हुआ ना, तो आपका ही पुत्र हुआ ना पिताश्री महाराज। बस बस, अब हम थक गए हैं। पंडित रामकृष्ण जी महाराज। आप हमारे विशेष सलाहकार हैं ना, तो आप निकालिए इस समस्या का समाधान, निकालिए, ये आदेश है हमारा। जो आ गया महाराज। महाराज, मैंने भी इस विषय में थोड़ी छानबीन की थी और मुझे ये पता चला कि उस बरगद के पौधे को आपने अपने हाथों से नहीं रोपा था। सत्य है, हमने नहीं लगाया था। जी महाराज। महाराज, जब वो पौधा लगाया गया था तब आप एक नन्हे बालक थे और ये बरगद का वृक्ष एक छोटा सा पौधा, इसलिए आपने उस पौधे को रोपने के लिए एक व्यक्ति को दिया था जो उस समय उस क्षेत्र की देखभाल करता था और अभी भी करता है। महाराज, उस बरगद के वृक्ष का असली अधिकारी वो व्यक्ति है जिसने अपनी मेहनत से उस नन्हे पौधे को पाल पोस कर, उसे सींच कर, उस पे खाद डालकर उसका रखरखाव किया, जिसके फलस्वरूप वो आज एक विशाल वृक्ष बना। ये सत्य है महाराज। तो फिर हमारे पिता कौन है? ये तो स्पष्ट कीजिए। छोटू, तुम्हारे पिता वही हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से उस नन्हे से पौधे को विशाल वृक्ष बनाया है। और महाराज, मैं उस मनुष्य को इस दरबार में उपस्थित करने की अनुमति चाहता हूँ। शीघ्र, अति शीघ्र बुलाइए उन्हें भीतर। महाराज प्रणाम। प्रणाम। महाराज, ये दंडकू हैं। ये श्मशान की रखवाली करते हैं और निवास भी वहीं करते हैं। इन्होंने ही अपनी मेहनत से उस नन्हे से पौधे को विशाल वृक्ष बनाया है। छोटू, तुमने प्रश्न किया था ना कि तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारे पिता कौन है? ये दंडकू ही तुम्हारे वास्तविक पिता हैं। जाओ जाओ, इनके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लो। अरे जाओ जाओ छोटे मानव, तुम्हारे पिता तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। जाओ, निपट जाओ उनसे, जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बूढ़ा अशक्त हो गया हूँ। मुझे भी एक पुत्र की आवश्यकता है जो मेरी सेवा रात दिन कर सके और देखभाल कर सके। आज मेरी अभिलाषा पूरी हुई। आ मेरे पुत्र, गले लग जा। जाओ छोटू, अपने पिता के पास जाओ। अब तुम्हें इनके साथ श्मशान में ही रहना है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिता थोड़ी हो सकते हैं। ये महाराज मेरा पिता है। अरे यही तुम्हारे पिता हैं। अब तुम्हें इनके साथ श्मशान में रहकर श्मशान की देखभाल करनी है। मैं नहीं जाऊंगा, मैं शमशान में नहीं रहूंगा। तुम्हें जाना होगा, इनकी देखभाल करनी होगी।
तुम्हें जाना होगा शमशान। इनकी देखभाल कर जाना होगा शमशान। इनकी देखभाल करनी होगी। हाँ, तुम्हें जाना होगा शमशान। इनकी देखभाल करनी होगी। हाँ, तुम्हें जाना होगा शमशान। इनकी देखभाल करनी होगी। छोटू महाशय, अब तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम सभी के सामने अपना सत्य उजागर कर दो। ये सत्य है महाराज। ना ही मैं पंडित रामाकृष्ण का, ना ही पंडित तथाचार्य का, ना ही महाराज आपका, और ना ही ये दंडकू का। मैं इन चारों में से किसी का भी पुत्र नहीं हूँ महाराज। और ना ही मैं किसी फल या वृक्ष से उत्पन्न हुआ। ये सब मैंने नाटक रचा था महाराज। तो अब सत्य बताइए, आपको ये नाटक रचने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? क्षमा करें महाराज, मैंने जब से संसार को देखा स्वयं को अकेला पाया। जब से सोचना समझना प्रारंभ किया स्वयं को एकाकी पाया। मेरी कद काठी और कुरूपता के फल स्वरूप मेरे माता पिता ने भी मेरा त्याग कर दिया। मैं सड़कों पर पला बढ़ा। ना मेरा कोई मित्र था, ना कोई परिवार, ना कोई काम देता था। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। मैं जहाँ भी जाता था लोग धक्के मार के निकाल देते थे और मेरी कद काठी के कारण मेरा उपहास करते थे। मैं जिंदगी से तंग आ गया था महाराज। एक दिन मैं भटकता हुआ विजयनगर पहुंचा और अपने भाग को कोसता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी मैंने वहां पर गुरु माता को प्रसाद की थाली और आरती लेते आते हुए देखा। प्रणाम बाबा। डम डम डुग डुग, उड़ता तीर भोला फकीर। बोलो बेटी, क्या चाहती? हमें संतान नहीं है। हमने आपकी सिद्धि के बारे में बहुत सुना है। हम पर भी अपनी कृपा करिए बाबा। हम तुम्हारा अभिप्राय जान गए बेटी। ये लो, ये पपीता लो। जी बाबा। इसको ले जाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा बाबा। उसके पश्चात जो भी हुआ वो अब सबको विदित है। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। मैंने जो अपराध किया वो परिस्थितियों के वशीभूत होकर किया। मैं लज्जित हूँ महाराज। महाराज, इस पूरे अपराध में इन महाशय का बहुत बड़ा योगदान है। मेरी इसमें क्या भूमिका है? पंडित रामाकृष्ण, आपने तो मुझे आश्वासन दिया था। मैंने आपको केवल इस बात का आश्वासन दिया था कि मैं आपकी दाढ़ी नहीं जलाऊंगा। मैंने अपना वचन पूर्ण किया। देखिए, आपकी दाढ़ी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। महाराज, सबसे बड़ा अपराधी तो ये बाबा गंगू गहन ही है। ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है और उन्हें ठगता भी है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। कोतवाल जी। जी महाराज। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, इतना दुष्ट प्राणी है ये, सबको मूर्ख बनाया इसने। यदि हमारे बारे में किसी को कुछ बताया ना या हमारी पोल खोली तो तुम्हारा दंड बढ़वा देंगे। पंडित रामाकृष्ण ने तुम्हारी दाढ़ी नहीं जलाई, हम तुम्हारी दाढ़ी अवश्य जला देंगे। सैनिकों, महाराज की आज्ञा का पालन हो। ले जाओ इस दुष्ट को। पंडित रामकृष्णा, अब आप बताइए कि इन महाशय के विषय में आपका क्या परामर्श है? इनके साथ क्या किया जाए? मैं इसकी अवस्था समझ सकता हूँ महाराज। विजयनगर एक अच्छे जीवन की अपेक्षा लेकर आया था और इसकी अपेक्षा अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। मेरी आपसे विनती है महाराज कि इसे कोई राजकीय कार्य देकर यहीं रख लिया जाए। परंतु हम अपने राज्य में से क्या कार्य दे सकते हैं महाराज? इसे गुप्तचर का कार्य दिया जा सकता है गुरुवर। ये कहीं भी प्रवेश करके कुछ भी ज्ञात कर सकता है। गुरुवर, मेरे विचार से तो इसे राज्य के सुरक्षा विभाग में नियुक्त कर देना चाहिए। महाराज, इसका चालाक मस्तिष्क राज्य के लिए उपयोगी हो सकता है। बात तो आपकी उचित प्रतीत होती है पंडित रामकृष्ण। जी महाराज, और फिर हमारे मंत्रीवर इसके लिए कोई ना कोई कार्य तो अवश्य ही प्रस्तावित कर सकते हैं, जिससे हमारे इन छोटू महाशय को प्रसन्नता भी होगी। क्यों छोटू? अवश्य। मंत्रीवर। महाराज,
मैं आपका आभारी हूँ महाराज, और पंडित रामाकृष्ण आपका भी। मैं जीवन पर्यंत विजयनगर की सेवा करना अपना सौभाग्य समझूंगा। और पंडित तथाचार्य, आप भी मुझे क्षमा कर दें। हमें ये सब पूर्व से ज्ञात था। इसी प्रयोजन से हमने भी तुम्हारे नाटक में तुम्हारी सहायता की, क्योंकि हमें तुमसे सहानुभूति जो थी। प्यारे छोटे मानव, मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा गुरुवर। प्रसन्न रहो। अद्भुत। अंत भला तो सब भला, परंतु अभी अंत हुआ नहीं है। पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। ये पुरस्कार तो नहीं मिलने वाला? हाँ गुरुजी। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारी छोटी महारानी जी को विशेष व्यंजन बनाकर लाने के लिए क्यों कहा? आवश्यक था महाराज, समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक था। कहीं आप हमारी छोटी महारानी जी की पाक कला का परिहास तो नहीं कर रहे हैं? नहीं महाराज, कदापि नहीं। शिव 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 शिव। नहीं, हमें ऐसा प्रतीत हुआ पंडित रामकृष्ण, इसलिए हमने विचार किया कि आप दंड के योग्य हैं, उसके पात्र हैं आप। त्रुटि हुई है आपसे, और आपका दंड ये है कि आज रात्रि हम मिलकर भोजन करेंगे। जी महाराज। आप अपने आवास से भोजन लेकर आइएगा, उसे हम ग्रहण करेंगे, और आप छोटी महारानी जी के हाथों से बने विशेष स्वादिष्ट व्यंजनों को ग्रहण करेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो ये तय रहा पंडित रामकृष्ण, आज रात्रि का भोजन। या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ तेरी कृपा के कारण ही हूँ। तेरे आशीर्वाद से ही मेरा अस्तित्व है। अपना आशीर्वाद सदैव मुझ पर यूं ही बनाए रखना माँ। माँ, एक और आशीर्वाद देना। ये अकारण ही किसी समस्या में अपनी टांग ना अड़ाए। बार बार घर आने पर कोई नई समस्या लेकर ना आए, और हर बार 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 दरबार से निष्कासित ना हो जाए। केवल शब्द हमारे हैं, प्रार्थना तो अम्मा की है ना। अम्मेश्वरी, कम से कम माँ के सम्मुख तो मेरा सम्मान बने रहने दो। माँ अंतर्यामी है। हाँ, उन्हें सब कुछ ज्ञात है, उन्हें पता है तो क्या है। हे माँ, मेरा परिवार मेरा सम्मान करेगा, मेरी ये आस कब पूर्ण होगी? 2 दिवस पश्चात मकर संक्रांति है, और इस उपलक्ष्य में मैंने ये प्रण लिया है कि मैं अब से प्रतिदिन समय पर दरबार पहुंचूंगा। जो मेरे लिए भोजन लेकर आओ, विलंब हो रहा है। अभी लाते। और अम्मा, अपने पुत्र का उपहास उड़ाने से अच्छा है कि तुम थोड़ा जाप में ध्यान दो, ताकि पुत्र पर जो विपत्ति आने वाली हो वो टल जाए। उठा लो। अरे अभी तो बोला ना कि मैं समय पर दरबार पहुंचूंगा, फिर लाठी उठाने की क्या आवश्यकता है? ये लो, भोजन उठा लो, अन्यथा अम्मा लाठी उठा लेंगी। नहीं 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 नहीं। अम्मा, आते हुए बिल्ली नई दंतियां लेके आना। हाँ हाँ हाँ। शतरंज खेल है चंद मोहरों का, ये खेल कम नहीं है कुरुक्षेत्र से। बिसात है ये मेरी बिछी, अब ना बच पाएगा मुझसे कोई। गुलाम है कई राज्य हमारे, अब बारी है कृष्णदेव राय की। हारा ना मैं आज तक कभी, चलता हूं हर चाल सोच समझकर। बिगुल बच चुका है अब विजयनगर के नाम का, मरेगा अब हर मोहरा
इस राजा के हर चाल पर। जान ले कृष्णदेव राय, अब तो शय मेरी और मात तेरी। ये वादा है धनंजय मुदलियार का। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। आज महाराज दोनों महारानियों के साथ दरबार में पधारे हैं। कोई विशेष प्रसंग है क्या? हम भी चकित हैं पंडित रामकृष्ण, और हमारे मन में भी यही विचार है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज, महाराज, हम ये पूछना चाहते थे कि आज कोई विशेष आयोजन है या प्रजा के लिए कोई विशेष घोषणा की जा रही है महाराज? जी महामंत्री जी, आज का दिवस विशेष तो अवश्य है। आज हमारे राज दरबार में पंडित रामकृष्ण समय से पहले ही उपस्थित है। देखा देखा गुरुजी, देखा आपने, आज पंडित रामकृष्ण दरबार में समय पड़ के आ गए हैं। हमारे महाराज को ये भी विशेष तौर पर ध्यान में रहता है। कहीं इसके लिए भी महाराज पंडित रामकृष्ण को पुरस्कार न दे दे। गुरुजी, पुरस्कार पर पुरस्कार, पुरस्कार पर पुरस्कार ये प्राप्त करते जा रहे हैं, और आपका क्या भैंस की पूंछ। पंडित रामकृष्ण, व्यथित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो परिहास कर रहे थे केवल। वैसे आज हम एक विशेष घोषणा तो करने जा रहे हैं। आप सभी को भली भांति विदित है कि हर मकर संक्रांति पर हम काली मां की महापूजा का आयोजन करते हैं, और इस अवसर पर हम माता जी को आभूषण चढ़ाते हैं। ये अमूल्य आभूषण सदियों से, हमारे पूर्वजों के समय से हमारे राज्य का सम्मान है, मां का आशीर्वाद है। क्यों गुरुवर? जी महाराज, सत्य है जी। और प्रतिवर्ष हम ये आभूषण मां को अर्पित करते हैं। हमारे वरिष्ठ आचार्य शर्मुखानंद स्वयं आते हैं, ये मंजूषा अपने माथे पर उठाते हैं, स्वयं पैदल चलकर मंदिर जाते हैं और वहां पर महापूजा का आयोजन करते हैं। परंतु इस वर्ष ये संभव नहीं होगा। किसी कारणवश आचार्य शर्मुखानंद यहां पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। क्षमा करें महाराज, वर्षों से चली आ रही प्रथा और परंपरा को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। यदि शर्मुखानंद जी नहीं आ रहे हैं तो मां के आभूषण मंदिर तक कौन लेकर जाएगा? आप गुरुवर। आपके अतिरिक्त कौन है जो हमारे राज्य में यह कार्य संपन्न कर सकता है? हम चाहते हैं कि आप ये मंजूषा स्वयं अपने माथे पर उठाएं। इस वर्ष स्वयं आप पैदल चलकर उस मंदिर तक जाएं और स्वयं उस महापूजा को संपन्न करें। हम और हमारी महारानियां भी आपके साथ उस मंदिर तक पैदल चलेंगे। और हाँ गुरुवर, परंपरा अनुसार महापूजा के पश्चात जो दान दक्षिणा होगी वो इस वर्ष आपको स्वीकार करनी होगी। गुरुजी, जिस सुनहरे अवसर की आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो अवसर स्वतः ही आपकी चोली में आकर गिर गया। इस अवसर को गवाएंगे क्या मत? हाँ, अवश्य अवश्य, ये अवसर हम कदापि नहीं गवाएंगे। क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारे कहने का तात्पर्य है महाराज की आज्ञा सर आंखों पर। महाराज कहें और हम ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। माँ काली की सेवा करने का जो अवसर हमें सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, हम पूरी निष्ठा से उसे संपूर्ण करेंगे। हमारे तप,
हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली हमें साक्षात दक्षिणा दर्शन भी दे सकती हैं। गुरुजी, आवश्यकता से कुछ अधिक हो गया, अपने मुंह पर नियंत्रण रखिए। क्षमा करें महाराज, यदि माँ के आभूषणों की मंजूषा हम अपने सर पर रखकर ले जाएंगे तो महापूजा की संपूर्ण तैयारियां हम कैसे कर पाएंगे महाराज? आप तनिक भी चिंतित ना हो गुरुवर, आप बस आभूषणों की मंजूषा लेकर अपनी यात्रा आरंभ करें। मैं उसके पूर्व ही मंदिर पहुंचकर महापूजा की सारी व्यवस्था कर लूंगा। आप वहां आकर अपनी महापूजा आरंभ कर लीजिएगा। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, हम आपकी इच्छा का सम्मान करते हैं। महामंत्री जी, महाराज, इस शोभा यात्रा की पूर्ण व्यवस्था एवं सुरक्षा का दायित्व आपका रहा। आप निश्चिंत रहे महाराज। महाराज चलिए गुरुजी, महापूजा की सामग्री की लंबी सूची बनाने का समय आ गया है। मकर संक्रांति के दिन काली माँ की महापूजा के अवसर पर अमूल्य आभूषण मंदिर ले जाए जाएंगे। तुम्हें ज्ञात है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मुझे ज्ञात है। ये कार्य किसके निर्देश पर हो रहा है यह भी तुम्हें भली भांति ज्ञात है, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपको आभूषण मिल जाएंगे, पर ये चोरी नहीं, विजयनगर पर संकट की शुरुआत है। रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। अरे वाह शारदा, इतनी बड़ी रंगोली। हाँ, अम्मा ने आदेश दिया है, पोंगल है ना, इसीलिए इतनी बड़ी रंगोली बनाई है। कैसी है? बहुत अच्छी है, किंतु बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाएगी? क्यों बिगड़ जाएगी? इतनी बड़ी बनाई है कि पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब बताओ भला, कोई भी अंदर जाने के लिए इतनी लंबी छलांग लगाकर द्वार में प्रवेश कैसे करेगा? सामान्य सी बात है, रंगोली तो बिगड़ ही जाएगी ना। अगर किसी ने ये रंगोली खराब की ना, तो मैं टांग तोड़ दूंगी उसकी। तुम चिंता ना करो अम्मा, मैं अंदर प्रवेश भी कर जाऊंगा और तुम्हारी रंगोली भी नष्ट नहीं होगी। रुको। अरे क्या हुआ? अरे अब गोविंद माँ को प्रणाम कर लो। अरे प्रणाम क्या अम्मा, मैं तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। जय गोविंद माँ की। अरे अम्मा, बड़े जोरों की भूख लगी है और मैं यहाँ अपने घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ? कोई बात नहीं, संक्रांति तक घर में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बाहर ही रहो, बाहर ही नहाओ, बाहर ही खाओ और रंगोली खराब मत करना। शारदा, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है, वहाँ मंदिर जाकर महापूजा की व्यवस्था भी करनी है और यहाँ मैं अपने घर के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। अंदर आने दो ना, भोजन करना है। ये क्या कर रहे हैं आप इसे अम्मा को मारेंगे? देखिए संभाल के, सर पे ना लगे। क्या तात्पर्य है तेरा? सर पर ना लगे, कहीं और लग जाए तो चलेगा। नहीं अम्मा, देखो ना, आपने लाठी उठाई तो इन्होंने बांस उठा ली। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे ध्वंस करने जा रहे हैं। देखा अम्मा, मैं अंदर आ भी गया, तुम्हारी रंगोली भी नष्ट नहीं हुई और मुझ पर पुष्पों की वर्षा भी हुई। वाह, आपने तो कितना अद्भुत प्रदर्शन किया। गुंडप्पे, घर के बाहर इतनी बड़ी रंगोली बनी हुई है। अब से मकर संक्रांति तक तेरा घर के बाहर आना जाना सब वर्जित है, क्रीड़ा करना भी वर्जित है, समझा? तो क्या हुआ? मैं तो घर के बाहर दत्तपाल गया और घर के अंदर दत्तपाल आया। मैं तो अभी भी घर के बाहर ही डाला हूँ। हैं? तू कैसे बिना रंगोली बिगाड़े घर के अंदर बाहर आता जाता है, बता? एक तन। देखा? ऐसे
रामा बड़ा चतुर बनता है, व्यर्थ में कलाबाजी दिखा रहा था। अरे तुझसे ज्यादा चतुर तो ये गुंडप्पा है। बड़े बड़े प्रसंगों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाया करती हैं। रहने दे रहने दे। मैं तो बस शारदा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। शीघ्रता कीजिए स्वामी, अभी आपको पूरे 100 गन्ने चबा चबा कर खाने हैं। क्या शीघ्रता करो, शीघ्रता। प्रिय वरुणमाला, ये गन्ने हैं, गुड़ की डली नहीं है कि मुंह में डाला और भोग। भाग्यवान हम इंसान है, आती नहीं है जो एक ही बार में ठूस ले। परंतु खाने तो पड़ेंगे ना स्वामी, हमने मन्नत तो मांगी है संक्रांति में आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, इसी के लिए आपको 100 गन्ने खाने होंगे। जी। वो क्या है? हाँ? खाइए खाइए, चबा चबा के खाइए गुरुजी, पर तब की सोचिए जबकि आपके मुख में एक भी दांत शेष नहीं बचेगा। अगर हमारे गुरुजी के मुंह में दांत ही नहीं होंगे तो हमारे गुरुजी हमको कैसे कोसेंगे बगैर दांत के? करके दिखा, ये काम के न काट के दुश्मन रात के। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। अरे धनी मनी, थोड़ा इधर आओ। जी गुरुजी। अरे मूर्खो, ये तो विचार करो। कुछ समझे नहीं गुरुजी, क्या कहा? यही तो समझाने का प्रयास कर रहे थे। यदि हम दंतहीन हो गए तो कल की महापूजा में मंत्रोच्चारण कैसे करेंगे? अब समझे? प्रिय बरू, हम पर आज दया करो, कल की महापूजा हो जाने दो, उसके पश्चात आप जितने गन्ने कहेंगी हम उतने गन्ने खाएंगे। जो आज्ञा स्वामी, हम आपकी बात मान लेते हैं, परंतु महापूजा के पश्चात आपको पूरे 150 गन्ने खाने होंगे। भगवान। कोई बात नहीं गुरु माता, हमारे गुरुजी 150 क्या 1 सहस्त्र गन्ने भी बड़ी आसानी से खा लेंगे। दुष्टू, तुम्हारी दुष्टता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुरुजी, इसका कहने का मतलब है कि कल आपको माँ काली का आभूषण की मंजूषा लेकर पद यात्रा करनी है ना, उसके लिए तो आप थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए गुरुजी। अवश्य अवश्य, उचित, अति महत्वपूर्ण कार्य है ना, तो हम तनिक विश्राम करेंगे। आप जाइए। जो आज्ञा स्वामी। रुकिए, जाइए। गन्ना चूड़ी। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। गुरुवर, प्रतीत होता है कि आप चलते चलते क्लांत हो रहे हैं। अरे हमारे गुरुजी को इतना परिश्रम करने का अभ्यास नहीं है ना। किंतु गुरुवर, आज तो आप हमें थप्पड़ भी नहीं मार सकते। मारेंगे कैसे? गुरुजी के दोनों हाथ तो व्यस्त हैं। तो गुरुजी, आप मन ही मन में मारने की कल्पना करके प्रसन्न हो सकते हैं। गुरुजी, हम मार खाने को प्रस्तुत हैं। बोलो मत, हम मंत्रों की शक्ति से भी थप्पड़ मार सकते हैं। क्या? मारिए मारिए, मार के दिखाइए दिखाइए। दिखाइए दिखाइए। अभी हम क्लांत हैं। हमारे गुरुजी को विश्राम की आवश्यकता है ना? लेकिन अब विश्राम तो कर ही नहीं सकते गुरुजी। अशुभ हो जाएगा ना, अशुभ। चलते मंदिर अब कितनी दूर है भाई? बस 2 कोस की यात्रा और शेष है। क्या हुआ गुरुवर, कोई समस्या है? अब समस्या ये है महाराज कि हमें कोई समस्या ही नहीं है। माँ की सेवा में कैसी समस्या? सर्व कुशल है महाराज। गुरुदेव, अपने चलने की गति को तुरंत तीव्र कीजिए, उधर पंडित रामकृष्ण आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक से कीजिए इसे, आप भी इसे ठीक से फूल लगाइए। समस्त आयोजन हो गया मंत्रीवर, अब बस केवल महाराज और बाकी सबके आने की प्रतीक्षा है।
किंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्हें आने में थोड़ा विलंब होगा। हम भी माँ की शोभा यात्रा की ओर प्रस्थान करते हैं। संभवतः कोई आवश्यकता हो। जी मंत्रीवर, मैं तब तक माँ के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर लेता हूँ। जी। हे माँ, आज तुम्हारी सेवा करने का जो अवसर मुझे मिला है, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। आज का दिवस अत्यंत प्रसन्नता का दिवस है। आज आभूषणों से तुम्हें सुसज्जित करके तुम्हारा श्रृंगार करने का अवसर मिलेगा मुझे, और तुम्हारी मूरत कितनी सुंदर दिखलाई देगी। बस यही आशीर्वाद देना माँ कि इसी तरह तुम्हारे चरणों में तुम्हारी सेवा करते हुए मेरा जीवन व्यतीत हो। आप सत्य कह रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें माँ की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये आशीर्वाद भी देना माँ कि भूल कर भी मुझसे कभी किसी का अहित ना हो। अच्छा करूं, अच्छा सोचूं, राज्य में सर्व कुशल मंगल हो, संतों का आदर हो और हमारे महाराज सदैव स्वस्थ और सुरक्षित रहे। जय मां काली, 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 जय मां काली। गुरुवर, इधर से चलिए, ये मार्ग छोटा है, अति शीघ्र मंदिर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अवश्य। जय मां काली, 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 जय मां काली। महामंत्री जी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा महाराज। सभी लोग आगे बढ़िए, यहाँ से बाहर निकलिए, आइए, आगे आइए, सभी लोग आइए। आइए आइए, सभी बाहर आइए। महाराज, महारानी। महाराज, हमने मंजूषा को गिरने से बचा लिया। महामंत्री जी, यह अकस्मात धुआं कहाँ से आ गया? महाराज, ऐसा प्रतीत होता है किसी ने अग्नि प्रज्वलित की थी और वायु के वेग से धुआं यहाँ आ गया था। परंतु महाराज, अग्नि तो हमें कहीं भी दृष्टिगत नहीं हुई। मंत्रीवर, हमें तो संदेह हो रहा है कि कहीं महाराज, शीघ्रता कीजिए, अन्यथा महापूजा का मुहूर्त बीत जाएगा। जी महाराज। इस घटना की छानबीन महापूजा के पश्चात होगी। जो आज्ञा महाराज। चलिए, शोभा यात्रा पुनः प्रारंभ कीजिए। जय मां काली, 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 जय मां काली। आज मैं अपने हाथों से तुम्हें आभूषण पहनाकर तुम्हारा श्रृंगार करूंगा, और आज मेरी माँ विश्व में सबसे सुंदर दृष्टिगत होंगी। जय मां काली। वो लोग आगे, चलो चलो। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। लाइए गुरु, जय मां काली, लाइए माँ के आभूषण मैं लेकर चलता हूँ। लीजिए लीजिए। जय मां काली, 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 जय मां काली। लाई। सर्वप्रथम मां के आभूषणों को मंजूषा से निकालकर थाल में सुसज्जित किया जाएगा। उसके पश्चात आभूषणों की पूजा होगी हमारे द्वारा। जी गुरुवर, अनुमति दे महाराज।
महाराज, मंजूषा तो खाली है। इसमें मात्र एक पत्थर है, माँ के आभूषण नहीं है। चोरी? महाराज, माँ के आभूषण चोरी हो गए। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये केवल चोरी नहीं हुई है, माँ के प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति पर आघात किया है किसी ने। रामा, ये क्या शुभ घटित हो गया? माँ के आभूषणों की चोरी? बस यही देखना रह गया था अब। त्रुटि मेरी है बंधु, मुझे वहां उपस्थित होना चाहिए था। माँ के आभूषणों की चोरी, मेरी माँ के आभूषणों की चोरी, ये कैसे हो गया माँ? ये घोर अनर्थ कैसे हो गया?